Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम कमा कुतिबा अलल्लज़ीन मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून अय्यामन मअदूदात फमन कान मिनकुम मरीदन औ अला सफरिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र वअलल्लज़ीना युतीक़ूनहु फ़िद्यतुन तआमु मिस्कीन फमन ततव्वअ ख़ैरन फ़हुव ख़ैरुन लहु व अन तसूमू ख़ैरुन लकुम इन कुन्तुम तालमून। तर्जुमा ऐ ईमान वालों, तुम पर रोजे फर्ज किए गए जैसे अगलों पर फर्ज हुए थे कि कहीं तुम्हें परहेजगारी मिले। गिनती के अय्याम हैं, तो तुम में जो कोई बीमार या सफर में हो तो इतने रोजे और दिनों में, और जिन्हें इसकी ताकत न हो वो बदला दें एक मिस्कीन का खाना। फिर जो अपनी तरफ से नेकी ज्यादा करे तो वो उसके लिए बेहतर है, और रोजा रखना तुम्हारे लिए ज्यादा भला है अगर तुम जानो। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू। इब्तिदा करता हूं हमारे रब्बे करीम के बाबरकत नाम से, जो तमाम जहानों का पालने वाला और निहायत रहीम और करीम है। नाजरीन, हमने अभी अभी कारी फिदा मोहम्मद कादरी साहब की खूबसूरत आवाज में कलाम इलाही से अपने कुलूब को मुअत्तर किया है। अल्लाह ताला ने हर इंसान के लिए अपने फरमान आलीशान को आसान फरमा दिया है, ताकि हम और आप उस पर आसानी से अमल कर सकें और अल्लाह पाक का कुर्ब और उसकी रजा हासिल कर सकें। अल्लाह करीम हमको अमल की तौफीक अता फरमाए, आमीन आमीन। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। बारान रहमत यानी कि रहमत की बरसात, ये वो महीना है जहां हम रहमतें बरकतें समेटने के लिए इकट्ठे होते हैं, और ये महफिल जो हमने सजाई है आप लोगों के लिए, ताकि हम और आप इससे फ़ायदा उठा सकें, कुछ सीख सकें, और यहाँ ऐसी इंटरेस्टिंग बात हो, ऐसी अच्छी सवालात किए जाएं, ऐसी खूबसूरत चीज़ें हों जो हमें सिखाएं कि हम अगला रमज़ान कैसे गुजारें अपना। तो ये जो महफिल सजी अली, इसमें काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि आज बारान रहमत का एक और खूबसूरत मंजर ये है कि सूरज आज एग्जैक्टली खाने काबा के ऊपर था 2:15 पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक, और इस तरह किबला की सही सिमत मालूम हो गई थी। न्यूज चैनल्स ने ये इंफॉर्मेशन अपने नाजरीन को पहले ही फरमान कर दी थी। इस तरह किबले की सही सिमत का तयन करें, और ये
इस पाकिस्तान में नहीं बल्कि दुनिया भर के लिए अच्छा मौका था। ये तो बहुत ही जबरदस्त इंफॉर्मेशन वाली बात है और आप अब बता रहे हैं मुझे, मैं भी एक्सपीरियंस कर लेती। बेटर लेट देन नेवर। चले कोई बात नहीं, अभी पूरा रमजान पड़ा है, ऐसी बहुत सी अल्लाह ताला की नवाजिशें निशानियां हमें देखने को मिलेंगी, बस नजर होनी चाहिए हमारे पास कि हम उसको पहचान सकें। इंटरेस्टिंग से भी याद आया कि आज हमारे गेस्ट जो हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग हैं। ये लोग कौन हैं ये तो आपको एक वक्फे के बाद ही बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन एंड वेलकम बैक। जुनैद जमशेद का नाम किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। 3 सितंबर 1964 में पैदा हुए, इंजीनियरिंग पढ़ी और बहुत सक्सेसफुली उन्होंने इंजीनियरिंग पढ़ी और फिर इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल करने के बाद सडनली वो एक पॉप स्टार बने, और ऐसे वैसे पॉप स्टार नहीं बल्कि पाकिस्तान के पहले सुपरस्टार दिल पाकिस्तान के साथ। भाई क्या हो गया, आप लोग इतने खामोश क्यों हैं? जुनैद जमशेद की बात हो रही है, तालियां तो होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया नाजरीन। जाती तौर पे जुनैद भाई जिसके नाम से हम सब उन्हें जानते थे, जुनैद भाई तो थे लेकिन पर्सनली मेरे फुप्पो के सगे बेटे थे, तो मेरे फर्स्ट कज़न थे। बचपन हमने साथ गुजारा, बहुत सारी मेमोरीज हैं। तो मेरे लिए कि ये एक बहुत ही फ़ख्र का मौका है कि जुनैद भाई के साहिबजादे दो छोटे हमारे साथ आज पहली इफ्तार के लिए हमारे स्टूडियो आए हैं। तो मैं उनका आप सबसे तारुफ कराना चाहूँगा। छोटे मियाँ जो बैठे हैं ये है सैफ जुनैद, देख लें सैफ, अस्सलाम वालेकुम। और ये शरीफ बंदे जो यहाँ बैठे हैं देखें, ये स्माइल कर रहे हैं, ये हैं बाबर जुनैद। नाइस टू सी यू सर। अली चाचू, थैंक यू फॉर कॉलिंग। प्लेजर। और अली काफी दोनों कंफ्यूज थे, लेकिन आई थिंक आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना चाहिए। देखें इनके खून में लोहारू खानदान का और जुनैद जमशेद का खून दौड़ता है, तो कंफ्यूजन किस चीज की? किसी भी बात की कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। पहला रोजा ठीक गुजरा? बहुत गर्मी थी थोड़ी सी, लेकिन देखें गर्मी के मजे लेने चाहिए। बिल्कुल राइट। और अली इनको एक और मुबारक देनी है हमने, क्योंकि ये लोग चचा बने हैं दोनों। माशाल्लाह बड़े भाई के यहाँ बेटी हुई है माशाल्लाह से, और ना ही सिर्फ बेटी हुई है, पता है बेटी का नाम क्या रखा है? मेरी फुप्पो का नाम नफीसा। ये तो देखें, तालियां हो जानी चाहिए भाईजान। बहुत शुक्रिया, बहुत मुबारक। इनफैक्ट आज शाम को ही मेरी आयशा भाभी से बात भी हो रही थी और मैंने उन्हें पर्सनली थैंक भी किया कि हमारे घर मिठाई आई, माशाल्लाह जबरदस्त बादाम और पिस्ते की मिठाई थी। तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक नफीसा को बहुत लंबी उम्र। अब आप सुनाए, ये मैं बताएं कि जुनैद भाई तो बहुत ही बिजी थे माशाल्लाह, कई कारोबार, तबलीग में इतना वक्त गुजारते थे। जब इत्तेफाक हुआ करता था और रमजान के महीने में अगर वो घर पर होते थे तो वो हमें बताएं कि वो दिन कैसे गुजरते? अली चाचू, दैट इज वेरी रेयर सिचुएशन जब अब्बू रमजान में घर पे होते थे, बट कभी कभी होता था तो वो दिन ही बहुत एक्साइटेड होता था हम सब लोगों के लिए। हम सारे जाके अम्मी अब्बू के कमरे में जाकर बैठ जाते थे। बिल्कुल। क्योंकि यूजुअली अब्बू बिजी होते थे, रमजान में उनके ट्रांसमिशंस में बिजी होना, सहरी भी करनी, फिर रमजान के इफ्तार। वैसे तो उनको हमेशा यूं सहरी पे और इफ्तार पे देखते थे हम टीवी पे ट्रांसमिशंस पे, बट अगर वो घर पे होते थे तो यस हमें उस वक्त घर उनकी प्रेजेंस जो होती थी, देन यू हैव टू आपको वो अपनी एक डिफरेंट फीलिंग होती है। यस, वो होती एक डिफरेंट फीलिंग आती थी। अच्छा, आपको पता है कि जाहिर सी बात है आप लोग को तो नहीं पता होगा, लेकिन जब हम छोटे हुआ करते थे तो दादा जान के पास हम जाते थे। जुनैद भाई, हुमायूं भाई, मुनीजा आपा, हम, मेरी बहन, सारे कजन्स मिलते थे और हमारे दादा जान तो थे वो बहुत ही स्ट्रिक्ट थे। तो खास तौर पे हमसे अगर जमीन पर बिल्कुल किसी जरा सी भी अगर गंद हुआ करती थी, चावल का दाना,
वो उठवाते थे, और क्योंकि आर्मी के कर्नल रहते थे तो वो अगर हमने कभी भी गलती या कोताही कर दी कि घुटने ऐसे बेंड कर पाट करके पीछे से आती थी, तो जुनैद भाई ने तो आप लोगों के साथ ऐसा नहीं किया। नहीं मार जेंटलमैन थे। Yes. वो असल में मशवरे पे बात करते थे। वो अगर कोई भी चीज़ होगी उस पे हम लोग को सबको बिठाएंगे और बोलेंगे सबकी क्या राय है इस पे, फिर उस पे बात वही अच्छा, सबको लेके साथ चलना। एग्जैक्टली जो उन्होंने तबलीग में सीखा कोई था। स्ट्रिक्टनेस कभी नहीं कि मतलब बचपन में जैसे ही बता रहे हैं तो ऐसे कभी नहीं, स्ट्रिक्टनेस नमाज मारे पड़ी, कभी डांट पड़ी? नमाज की हाँ, ये इन चीज़ों पे नमाज पे और ये थोड़ा रिलीजियस साइड पे हाँ थोड़ा सा स्ट्रिक्ट थे वो। यस नहीं, मगर ये इतनी जबरदस्त बात है, क्योंकि सिर्फ मैं दुनिया वालों की बात नहीं करता, इन हिज लीजन्स ऑफ फैंस के बारे में बात नहीं करता, लेकिन जाती तौर पे फैमिली पर उनका जितना असर पड़ा है, खास तौर पे नमाज को लेकर, दैट्स अनबिलीवेबल। सब पर इतना जबरदस्त असर उन्होंने छोड़ा। बिल्कुल ऐसा ही था, बिल्कुल exactly। अच्छा, कभी कोई आप कुछ पूछना आप चाह रहे पूछिए। हैं? जब जाहिर है आप लोग बहुत छोटे हो गए, व्हेन ही वाज अ पॉप स्टार, और Yes. आप लोगों के टाइम पे मतलब लाइक आप लोगों को याद है कि जब उन्होंने नहीं, आपके टाइम पे चेंज हो गए थे? नहीं, मैंने उनको आई सीन हिम लाइक वो scholar उनका जो उस साइड था पे वो। इस्लामिक, उनको मैंने म्यूजिक में नहीं देखा। आई वाज रियली यंग। सो कभी ऐसा हुआ कि इफ यू वांट टू लिसन टू हिज सॉन्ग्स या कुछ भी, तो उन्होंने कभी बुरा मनाया हो या कुछ? अगर वो घर पे होंगे देन इजाजत नहीं, इजाजत नहीं थी। मैं आप लोगों को बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा सुनाता हूँ। ये डेटिंग बैक आमना टू अबाउट 1989, अच्छा। 1990, Okay. मतलब 20-22 साल हो गए। जुनैद भाई बॉम्बे आए, Yes. हमारे साथ रहे अम्मी के घर में। उन दिनों शायद उनकी कोई रिकॉर्ड कंपनी के साथ, ये वाइटल साइंस के दिन, जी, जी। बहरहाल तो काम के सिलसिले में जो भी हुआ, एक रात हम उन्हें लेकर गए किसी ममे में, एक छोटी सी पार्टी हो रही थी और वहाँ हलचल और बॉम्बे के लोग, उसमें काफ़ी फिल्मी लोग भी थे। अच्छा जी, तो सब तमीज़ से जा रहा था, पार्टी वार्टी सब चल रही थी। अब एक करके एक लोग मुझे कोने में लेकर गए और पूछने लगे कि ये वाकई आपके कज़न है? Yeah. वैसे भाई क्यों? मैं इतना बदसूरत, ये इतने हंसी, क्या मसला क्या है? नहीं मगर क्या सच में आप ही के कज़न है? वैसे भाई मैं कह रहा हूँ फुप्पो के बेटे, मतलब और क्या करूँ? नहीं, लेकिन एक चीज पूछ सकते हैं आपसे। तो मैंने कहा अच्छा, ये उन दिनों की बात है जब ये वाइटल साइंस के और पाकिस्तान के सुपरस्टार हुआ Booming करते था थे। उस टाइम पे, ठीक है, और वह बिल्कुल पॉप स्टार, वो Yeah. एटीट्यूड, वो And रवैया, I वही think घूमना अगर फिरना। हम देख रहे हैं तो उस टाइम पे अलिया आपको याद होगा कि ये जो बैंड्स होते थे उसमें सबसे पहला बैंड ही वाइटल साइन हमारे लिए था। बिल्कुल। अच्छा, तो फिर आपसे लोगों ने ये इंकशाफ, ये आज मेरे भी इंकशाफ है अभी कि आपने बिल्कुल। मुझे बताया कि वो आपके कज़न है, मुझे नहीं पता था। बिल्कुल। तो हुआ क्या फिर आपके साथ? तो फिर मैं ये कहना चाह रहा था कि सब ने मुझे कोने में लेकर गए और उनसे कहा कि भाई ये इतने शरीफ और नरम मिजाज के कैसे हैं? यस तो ये बचपन से इनका रवैया ऐसे ही था। तो जो इनकी ट्रांजिशन हुई फ्रॉम कि ये भी याद रखें कि वो अपने करियर के पीक पर थे, बुलंदी पर थे, और सडनली तबलीग इस्लाम की तरफ आ गए। तो ये कभी आपने जुनैद भाई से डिस्कस किया? इस पे मैंने यूं तो अब्बू से बात नहीं करी, बट ये आई मीन इतना ज़रूर था कि हाँ मैं उनसे उनकी मैं पूछा ज़रूर था उनसे कि जैसे कि फ़र्ज़ करें वो घर आए थके हुए हैं, ऐसे हुआ था एक दफ़ा कि वो आए, घर आए, लेट गए, तो मेरा हमेशा था कि मैं जाके अब्बू की इतना थके हुए होते थे, मैं उनको जाकर दबाता था वैसे। Sweet. यस, तो अब्बू के साथ लाड करना है भाई। यस बिल्कुल। तो वो एक दिन लेटे हुए थे तो मैं उनको दबा रहा था, तो मैंने उनसे पूछा था बाबा बताएं ये हाउ डिड दिस हैपन, ये किस तरह ये स्पिरिचुअल कॉल कैसे आई? हाउ डिड दिस हैपन। तो फिर उनने वो बिठा के मुझे पूरी कहानी बताई कि मौलाना तारजमी साहब से उनकी किस तरह मुलाकात हुई, और उसके बाद उसके बीच में चेंज होने के टाइम पे भी उनने थोड़ी बहुत उनकी एल्बम्स आई थी, जैसे उस राह पर आई थी उनकी, और ये क्योंकि जो पहले रिकॉर्ड कर चुके थे वो रिलीज तो होना। यस, तो उस पे भी इनको फिर काफी रिलीजियस साइड से मौलाना से इनको काफी। ये बताएं कि जुनैद भाई ने कभी आप लोगों से ये किया या गुजारिश की कि देखें मैं जिस तरह तबलीग कर रहा हूँ उसी तरह आप भी कुछ करें, शुरू करें? कि बिल्कुल उनके साथ जाते मैसेज को फॉरवर्ड तो लेके जाना है। बिल्कुल। उनके साथ 40 डेज के लिए मैं गया था दिसंबर में, लास्ट ईयर 2015 में, माशाल्लाह। तो उनके साथ वो लगे, और ऑफ कोर्स अब
यही जो सारा काम बाबा ने किया वो आगे तो लेके जाना है। पर अगर थोड़ा सा अगर मैंने जो गैदर किया है ये है कि इतना कोई प्रेशर नहीं कभी दिया कि ये इस साइड पे आ जाओ या जो अपनी आपकी नॉर्मल आप जा रहे हो जैसे We literally had trust in him। हमें था कि वो जो कर रहे हैं वो ही जो राइट है, वो ब्लाइंड ट्रस्ट वाला सीन था, तो उनके पीछे पीछे हम चल रहे थे। सही। यस एंड यू नो वो तो अगर उनके पीछे पीछे चल रहे थे जाहिर सी बात है थोड़ा बहुत हुनर आप में भी आया होगा। हमें कुछ सुनाई दे जुनैद भाई की आवाज में, बिल्कुल अपनी आवाज में, जुनैद भाई की याद में। अब्बू की आवाज में तो बहुत मुश्किल है। बिल्कुल तो रूहानी आवाज। यस सिर्फ कौन सी पढ़नी है? मैं आप लोगों के लिए एक हैंड माइक ऑर्गेनाइज करता हूं ताकि हमारे नाजरीन जो स्टूडियो में बैठे हैं और टेलीविजन में देख रहे हैं सबको आवाज गूंजती हुई पहुंचे। एक्सक्यूज मी। थैंक यू अली साहब। व्हिच वन? भाईजान हैंड माइक मिलेगा? इलाही बहुत शुक्रिया। मोहम्मद फिरोजा। माइक ऑन कर दिया आप लोगों ने? जी आज मोहम्मद का रोजा करीब आ रहा है, बुलंदी पे अपना नसीब आ रहा है। फरिश्तों ये दे दो पैगाम उनको, खबर जाके दे दो उनको। फरिश्तों के खादिम तुम्हारा सईद आ रहा है कि खादिम तुम्हारा जुनैद आ रहा है। मदीना 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 बड़ा लुत्फ देता है नामे मदीना। वफा तुम न देखो कि हरगिज़ किसी ने ज़माना वो ऐसा अजीब आ रहा है। हिफाजत करो अपने ईमान की, ज़माना वो ऐसा अजीब आ रहा है। चलो जा क्यों जी नाज़रीन, एक दफ़ा फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं बयान रहमत में। अभी हमारे साथ यहाँ पे गेस्ट मौजूद थे, नीर जमशेद के बेटे दोनों यहाँ पे थे। अब हमारे साथ वो भी मौजूद हैं, लेकिन एक और नाम जो हमसे बिछड़ गया पिछले रमज़ान, बहुत बड़ा नाम पाकिस्तान का, बहुत बड़े कवाल, बहुत बहुत फेवरेट थे सबके। उनके जाने से काफ़ी लोग दुख में चले गए और हमारे साथ ऐसा हुआ कि हम हमेशा सोचते थे कि जी कवालों में अगर कभी हमने कवाली सुननी है तो वो अमजद साबरी की सुननी है। आज उनकी फैमिली यहाँ पे मौजूद है हमारे साथ, उनकी वालदा, अस्सलाम वालेकुम आंटी, उनके बहुत ही प्यारे से बिल्कुल हम शक्ल उनके बेटे, क्या हाल है आपका? अपना नाम मुजद्दिद, और उनकी यहाँ पे मिसेस मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम भाभी, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आप सबको रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। खैर और पहला रोज़ा हमारे साथ आप लोग गुजार रहे हैं, इसका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने टाइम निकाला। अली, आपकी अमजद भाई से इंटरेक्शन रही? बहुत ज़्यादा। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं आ रहा। इनफैक्ट मुजद्दिद हर रमज़ान में कहीं ना कहीं तो मुलाकात हो ही जाती थी, और अगर स्टूडियोज़ में इत्तेफाक नहीं होता तो टेलीविजन में मुलाकात हो जाती थी। क्रिकेट इतना अच्छा खेलते थे, और रमज़ान के महीने में जब नाइट क्रिकेट हुआ करती थी, मैं अमजद भाई से इनफैक्ट जिक्र कर रहा था कि आपने 3 विकेट ले ली, पेट आपने इतना बड़ा अपना निकाला है, फिर भी आप खेल पा रहे, क्या है ये? ज़बरदस्त, माशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया कि आज पहली इफ्तार पे आप हमारे साथ हैं। ये बताएं कि रमज़ान के महीनों में अमजद भाई घर पर वक्त गुजारते थे, कुछ मौका मिलता था आप लोगों के साथ टाइम स्पेंड करने का? अम्मी आप बताएं। बहुत कम। बहुत कम? बच्चे भी कभी एतराज़ करते थे, हम भी करते थे कि भाई हमारे साथ क्या बैठोगे ही नहीं, चामी में आ जाऊंगा रोज़े। मसरूफ इतना रहा करते थे? बहुत मसरूफ। अच्छा, ये 2-3 रोज़े सहरी
कभी कभी जब हम लोग सब नाराज हुए, भाई तुम ये क्या कर रहे हो। बच्चे बहुत नाराज होते हैं, हम भी होते हैं कि भाई हर वक्त काम काम काम, क्या काम। अम्मी मुझे ये बताएं कि जिस तरह अमजद भाई ने बड़ी नन्ही उम्र में रियाज शुरू की और मौसीकी का शौक शुरू किया, तो मुजद्दिद आप भी गाते हैं? आपने अबू से तरबियत हासिल की? वो भी फोर्स नहीं करते थे क्योंकि वो कहते थे स्टडीज पे ज्यादा फोकस करो। जबरदस्त। गाने की तो पूरी उम्र बाकी है। वो तो आ जाएगा तो नहीं, मगर फिर भी एक जैसे इनहेरेंट टैलेंट होता है कि तो है। क्रिकेटर का बेटा क्रिकेटर बने तो गुलकार का बेटा गुलकार बने। देखें जुनैद भाई की आवाज इनमें आई है, उनका हुनर, उनका टैलेंट इनमें आया, तो जरूर आप में भी कुछ तो आपने सीखा होगा, आपने, आपके भाइयों ने। जी हम कोशिश करते हैं कि पढ़ सके उनके जैसा, लेकिन डैडी के ऐसा तो नहीं पढ़ सकते। नहीं भाई, वो तो प्रैक्टिस से, रियाज से इंशाल्लाह आई उनसे है। बहुत अच्छा पढ़ोगे इंशाल्लाह। आमीन आमीन आमीन। अच्छा, इनकी जिंदगी में कभी ऐसा वक्त आया ही नहीं कि इन्होंने कभी इस चीज को सीरियस लिया हो? हमेशा इनका ये होता था, नहीं बेटा पहले पढ़ो, हर वो चीज साया से था। पहले पढ़ाई, बिल्कुल। तो पढ़ाई की तरफ ज्यादा रहे बच्चे। और अभी तो कभी फोर्स भी नहीं किया था इन्होंने। यही था उनका कि बच्चे जो बनना चाहते नहीं, जरूरी वो ये कहते थे कि जरूरी नहीं कि कव्वाल का बेटा कव्वाल ही बने। बिल्कुल बिल्कुल। वो एयरफोर्स में भी जा सकता है, सही। वो डॉक्टर भी बन सकता है। तो बेटा पढ़ो और फिर डिसाइड करो। हाँ, फिर डिसाइड करो। मैं फोर्स नहीं पहले करूंगा डिग्री आपको। हासिल कर लो। और उनका यहाँ इतना force हमारी नहीं करूंगा कभी भी। को होस्ट आमना यहाँ पे गलत मशवरे दे रही थी कि आप तो सुपरस्टार नहीं, बन मुझे जाए। लगा ये मैंने कहा पॉपस्टार बन भाई जाए। पहले अपनी स्टडीज भाई वो तो कहीं। अच्छा, एक बड़ी कॉमन बात है आप लोगों में, आप लोगों दोनों में बड़ी कॉमन बात ये है कि मैंने कभी भी पहले, आपने पता नहीं देखा हो या नहीं, मैंने तो कभी नहीं देखा अमजद भाई की लाइफ में या जुनैद जमशेद की लाइफ में कि उन्होंने अपने बच्चों को कभी टीवी पे लेके आए हो, ऑन स्क्रीन लेके आए हो। आपको भी मैंने कभी नहीं देखा, ना आप लोगों को देखा। अब कैसा फील होता है उनको रिप्रेजेंट करना? बिकॉज कैमरा शाय हो गया आप लोग, अब काफी हो। बाबर आप तो काफी कैमरा शाय हो। मान सकता हूँ, यस मैं हूँ अच्छा खासा। कैसा? क्योंकि कभी थ्रू आउट हिज लाइफ या इनकी लाइफ में मैंने कभी नहीं देखा कि अपने बच्चों को साथ लेके आए हो। If I know it's a good feeling क्योंकि all the love and respect ये सिर्फ बाबा की वजह से ही मिल रहा है। So I mean we just representing him। सब उनको ट्रिब्यूट दे रहे हैं। Of course जुनैद भाई का गुडविल है। बिल्कुल। Yes, so it feels जुनैद भाई का good। प्यार है। तो लेकिन सैफ में तो है पॉप स्टार बनने के कुछ चांसेस, आपको लगता है? नहीं सैफ हिफ्स कर रहा है। माशाल्लाह माशाल्लाह। वो तो अब्बा की काफी ड्रीम थी, उन्होंने कहा था कि ये मेरे लिए कर लो। अच्छा। फोर्स तो नहीं करते थे, तो उन्होंने कहा कि ये मेरे लिए कर लो, तो वो भी मैं कर रहा हूँ। वो मतलब कितने खुश होंगे जब कंप्लीट हो गया? अब बस होने वाला है। मुझे ये बताएं कि जुनैद भाई के साथ आप लोग हज पढ़ कर आए? बिल्कुल। ये सुभान अल्लाह। उनके साथ हम पूरी फैमिली कभी हज पे नहीं गए, बट ये लास्ट हज पे उन्होंने बोला कि क्योंकि भाई की शादी भी हो गई थी, तो उन्होंने बोला कि सबको लेके हज पे मैं इस बार चल रहा हूँ। एंड देखें, यू नो इट वाज हिज लास्ट वन, बट इट जस्ट फील्स गुड कि हम सब। आई थिंक उन्होंने बहुत ऐसे डिसीजन लिए जो बंदे कोई नेक को पता हो कि उसने जल्दी चले जाना है, और उन्होंने ऐसे डिसीजन, क्योंकि आपके भाई भी काफ़ी छोटी एज की उनकी शादी हो गई हुई है और आप लोगों को हज पे भी लेके गए माशाल्लाह से, तो एक आइडिया शायद अपनी सारी दुनियावी जिम्मेदारियां जो थी वो निपटा ली पूरी आराम से अच्छी तरीके से निपटा इंशाल्लाह। आपको क्या लगता है बाबर सैफ कि इस यंग उम्र में इस तरह के एक्सपीरियंसेस इंसान की जिंदगी में और जिंदगी को और इनरिच करते हैं? फॉर श्योर, डेफिनेटली। हज चेंज्ड मी कम्प्लीटली। तो बाबा वैसे ही डेली भी बताते रहते थे कुछ ना कुछ, यू नो, अमाल वगैरह, बट हज पे वो लेके गए हम सबको, एंड उनने हर जगह डिटेल में जाके हमें सब कुछ बताया। फैंटास्टिक, क्योंकि जुनैद भाई तो कितने हज कर चुके थे, तो उनका तजुर्बा तो एंड यू नो वहाँ पे उनने यू नो जो सारी जगहें दिखाई, इसका रीजन दिया कि यहाँ क्या होता था। हम बिकॉज इट वाज आवर फर्स्ट, हम बीमार भी हो गए थे, बट फिर भी उन्होंने बोला नहीं, मैं तुम लोग को यू नो वो कौन सा तवाफ होता है इन दी एंड, तवाफ विदा भी, अलविदा जो होता है, बिल्कुल, बिकॉज मैं कुछ भी तुम लोग को नहीं चाहता कि तुम लोग को छोड़, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है करना। यस, सो वो यू नो सारी जगहों पे हम लेके गए, एंड यू नो इट रियली डिड। चलो, आप लोगों की अच्छी मेमोरीज हैं जुनैद जमशेद के साथ, अपने फादर के साथ के, आप लोग उनको चेरिश करते रहो हमेशा, और यही होता है, इंसान चला जाता है, उनकी मेमोरीज, उनकी बातें चेरिश होती रहती हैं। और इसी तरह
ये जो छोटे साहबजादे यहाँ बैठे हुए हैं, तो कितना शौक है कि बड़े होके आपने यही करना है, कवालियाँ पढ़नी है या स्टडीज़ में क्या करना है, आगे क्या पढ़ना है? मेरा एम था कि मैं फाइटर एयरफोर्स में जाऊँ इंशाल्लाह। और डैडी की भी तरफ से था, मेरा एडमिशन भी होने वाला था, लेकिन फिर ये हादसा हो गया। लेकिन वो तो होगा इंशाल्लाह, वैसे भी हो सालपुर आप ही जाएंगे भाई इंशाल्लाह। और डैडी की ड्रीम है तो उसको तो फिर आपको फुलफिल करनी चाहिए। नहीं, इनका सरगोदा एयरवेज से फॉर्म भी आ गया, मैंने फिल भी कर दिया, लेकिन वो फिर ये मसला हो गया तो फिर भाभी उसको मैं रख के भूल गई। उसके बाद फिर ऐसा है ना कि वो लोग 8 में लेते हैं, कैडेट में। अच्छा, तो बस एज फिर निकल गई, क्लास निकल गई। नहीं, मगर उसके तो बाद फिर दोबारा हाँ वो फिर अब इंशाल्लाह इंटर में इसका है, इसका बहुत शौक है फाइटर पायलट बनने का। माशाल्लाह, अल्लाह ताला जो सोच रहे हैं अल्लाह ताला बच्चे वो बन जाएं बस इंशाल्लाह। इंशाल्लाह आप लोगों की दुआएं होंगी तो इंशाल्लाह। आमीन। क्यों नहीं, लेकिन मैंने इनको यही कहा है, मैंने कहा डैडी की जगह तो अब आना ही पड़ेगा ना बेटा आप लोगों को, तो आप अपनी दोनों चीजों को एक साथ मैनेज करेंगे, ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने किस तरीके से इसको मैनेज करना है। नहीं, और क्योंकि आप डैडी का नाम ले रही हैं तो फिर आवाज तो सुननी पड़ेगी। और आप हमसे कह रही थी कि सिर्फ मुजद्दिद नहीं बल्कि दोनों छोटे भाई तीनों मिलकर कलाम पढ़ेंगे। हाँ जी बिल्कुल, माशाल्लाह। अभी तो बस 2-3 दिन से ही जो है, मतलब इसी वीक से ही इन्होंने स्टार्ट किया है, प्रैक्टिस की है। इनको शौक हो रहा है कि हम अपनी डैडी की बरसी पे हम डैडी को ट्रिब्यूट करेंगे जरूर। तीनों छोटे, दोनों भाई भी छोटे भी हैं और ये भी तीनों भाई चाह रहे हैं कि हम लोग ना डैडी के लिए 2 कलाम ट्रिब्यूट करेंगे। तो भाई इनकी काम में देरी नहीं।